केदारनाथ हिमालय की गोद में बसा यह धाम सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये एक दिव्य लुका छुपी का परिणाम है। पर क्या आप जानते हैं, यहाँ महादेव अपनी इच्छा से प्रकट नहीं हुए थे, वे पांडवों से छुप रहे थे। महाभारत के विजेता पांडव, जिन्हें हम धर्म के रक्षक के रूप में भी जानते हैं, उनसे ही महादेव दर्शन देना नहीं चाहते थे। सवाल उठता है, ऐसा क्या हुआ था? इसका उत्तर मिलता है महाभारत युद्ध की राख में। पांडव विजय के सिंहासन पर तो बैठ गए थे, पर उनकी आत्मा हार चुकी थी। अपने ही कुल का वध, अपने ही गुरुओं का वध, और उन पर गोत्र हत्या का महापाप था। और इस पाप से मुक्ति सिर्फ महादेव ही दिला सकते थे। पांडव राजपाट त्याग कर महादेव की शरण में आने के लिए निकल पड़े, पर महादेव रुष्ट थे। युद्ध का वह भयंकर रक्तपात उनके मन को व्यथित कर चुका था, इसलिए महादेव ने दर्शन ना देने का निश्चय कर लिया। जब पांडव महादेव को खोजते हुए काशी पहुंचे, महादेव वहां से अंतर ध्यान हो गए। वे हिमालय आ गए, जिसे आज हम गुप्त काशी कहते हैं। पर पांडव भी हट के पक्के थे। वे उनके पीछे पीछे हिमालय भी पहुंच गए। पांडवों को आता देख महादेव ने एक और उपाय निकाला। उन्होंने बैल का रूप धारण किया और अन्य पशुओं के झुंड में मिल गए। पांडवों को संदेह हुआ, पर इतने पशुओं में महादेव को पहचानना मुश्किल था। तब महाबली भीम ने एक युक्ति सोची। उन्होंने अपने विराट रूप को इस्तेमाल करके 2 पहाड़ों पर पैर रख दिए। सभी पशु नीचे से निकल गए, पर एक बैल वहीं रुका रह गया। भीम समझ गए, ये कोई साधारण पशु नहीं, ये स्वयं महादेव हैं। जैसे ही भीम ने उस बैल को पकड़ने का प्रयास किया, महादेव धरती में समाने लगे। वे अंतर्ध्यान हो रहे थे, पर भीम ने बैल के त्रिकोणाकार पीठ भाग को पकड़ लिया। ये हट नहीं थी, ये पश्चाताप की पुकार थी, जिसे महादेव अब अनसुना नहीं कर सकते थे। पांडवों की अटूट श्रद्धा देखकर महादेव प्रसन्न हुए। उन्होंने पांडवों को दर्शन दिए और उन्हें महापाप से मुक्त किया। जिस त्रिकोणाकार शिला को भीम ने पकड़ा था, वही स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गई। आज भी केदारनाथ में उसी पीठ भाग की पूजा होती है। ये इस बात का जीवंत प्रमाण है, जब भक्त सच्चे पश्चाताप के साथ अपने ईश्वर को खोजते हैं, तो ईश्वर को छुपने के सारे स्थान छोड़कर प्रकट होना ही पड़ता है। कमेंट्स में जय श्री केदार अवश्य लिखिए।